स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के बारे में, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में जो है ना हमें स्पेशली अंधविश्वास के रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। स्पेशली होता क्या है इस पोएम में कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो एक जगह से जा रहे होते हैं और उस जगह जो है एक हेमलॉक का पेड़ होता है और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ रहता है और वो क्या करता है कि जो हल्की सी बर्फ है ना, यानी पाउडर जैसी, जिसको कि डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, वो उस कौवे की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं, उनके कंधों के ऊपर स्पेशली गिर जाती है, जिनकी वजह से उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। स्पेशली आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका मूड आखिर कैसा था, तो उनका जो मूड है हमें देखने को मिलता है कि वो खराब था। बाद में जाके क्या होता है कि हमें पोएम के लास्ट में ये पढ़ने को मिलता है कि उनका मूड जो है ठीक हो जाता है। जस्ट किसकी वजह से? एक कौवे की वजह से। पोएम का जो है ना मीनिंग क्या है? देखिए, ये पोएम आप लोगों को एक छोटा सा पोएम और सिंपल सा पोएम लगता होगा, लेकिन अगर हम लोग इसकी गहराइयों में जाए, इसके डीप मीनिंग में जाए, तो स्पेशली आप ही बताइए। जैसे कि क्या होता है कि कई सारे अंधविश्वास को हम लोग जो है ना देखते हैं और लोग मानते भी, कई सारे लोग। खासकर जैसे हो गया कि अगर आपका चप्पल पलटा हुआ देखने को मिल जाता है तो लोग बोलने लगते हैं कि झगड़ा हो जाएगा। या फिर क्या होता है कि कई दूसरी चीजें, मान के चलिए कि आप कहीं से पार हो रहे हो रास्ते से और सामने बिल्ली जो है ना आपके सामने से गुजर जाए, तो क्या होगा? फिर भी लोग मानते हैं कि अरे, बिल्ली रास्ता पार कर दिया है, मतलब अब पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो देखिएगा वो क्या करेंगे, पहले वो पत्थर फेंकेंगे, फिर जाके खुद पार होंगे, या फिर वो इंतजार करते हैं कि मेरे से पहले कोई और क्रॉस करे उस रोड को, ताकि जो भी बुरा हो सब उनके साथ हो। तो ऐसा कई सारे जो अंधविश्वास है हमें समाज में देखने को मिलता है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें इन्हीं अंधविश्वासों से जो है ना एक तरह से आप लोग बोल सकते हो मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, खासकर जो हेमलॉक का पेड़ है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, जो कि बोल सकते हैं आप लोग एक तरह से बुराई की तरह देखा जाता है, बुराई के प्रतीक के रूप में। साथ ही जब भी आप लोग कौवे वगैरह को देखते हो तब भी हम लोग सोचते हैं अरे, कौवा देखने को मिल गया, पक्का किसी की मृत्यु होने वाली है, कुछ तो कुछ बुरा होने वाला है। तो ऐसा सब चीजें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग जानते हैं कि पोएम में हम लोगों ने बात किया कि जैसे ही एक कौवे के द्वारा, जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, उनके द्वारा जो है ना थोड़ा सा डस्ट गिर जाता है स्नो का, तो क्या होता है, उनका मूड ही पूरा फ्रेश हो जाता है। जहां पर हमें पोएट ये बताते हुए भी मिलते हैं कि उनका पूरा का पूरा जो दिन है वो खराब होने वाला था, लेकिन बस एक छोटी सी घटना की वजह से, जो कि कौवे की वजह से हुई थी, उनकी वजह से आप लोग बोल सकते हो कि उनका जो पूरा मूड, पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, अब उन सब चीजों से बच चुका है। तो हमें देखने को मिलता है कि मूड खराब होने के कारण कवि ने कुछ खास बताए नहीं है। अब कुछ भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया हो, हाँ, या फिर हो सकता है किसी ने उनका खाना चोरी करके भाग गया, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास बताया नहीं गया है। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हमें देखने को मिलता है कि उनका पूरा का पूरा जो मूड है वो बदल गया, अच्छा हो गया। देखिए, ये जो अच्छाई और बुराई है, खासकर कि विश्वास वगैरह कि चप्पल वगैरह पलट जाने से झगड़ा हो जाएगा या फिर बिल्ली रास्ता काट देने से बुरा होगा, तो ये जो सारा का सारा जो चीज है हमारे माइंड का परसेप्शन है। कहने का अर्थ क्या है कि परसेप्शन, मान के चलिए कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो बताइए वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्या दूसरे के लिए भी वो उसका बेस्ट फ्रेंड है क्या? तो सारा का सारा तो क्या हमारे दिमाग का ही खेल है ना, क्योंकि हम उन्हें मानते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड, इस वजह से वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, ना कि इसलिए कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, कुछ एक्स्ट्रा खासियत होती है जिस वजह से वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं। ये जो अच्छाई बुराई है, कई सारी चीजें, खासकर अंधविश्वास वगैरह, ये सब तो हमारे दिमाग का खेल है। अगर आप इन सब चीजों को ना मानो तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी हमारा जो दिमाग है ये एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इन सब चीजों में। तो इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इन सब चीजों पे हमें विश्वास नहीं करना है और हमें अपने जीवन को अच्छे से बिताना है, और ऐसा सब कुछ होता भी नहीं है। बाकी तो सारा अपना अपना परसेप्शन है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अपना अपना मानना है। वो चाहे तो इन सब चीजों पर विश्वास करे और ना चाहे तो ना करे।